हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पे अवेकनिंग असेंशन से जुड़े मुद्दों पर बात होती है। जिनकी आत्म जागृति हुई है यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उनको गाइड किया जाता है कि आगे की यात्रा उन्हें कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये याद रखिए कि आप जिस एनर्जी में रहते हो, जो आपकी चेतना का स्तर होता है, वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपने ये चैनल अट्रैक्ट किया है तो आपकी एनर्जी इस चैनल की एनर्जी से मैच होती है। एनिमल कॉन्शियसनेस में रहने वाला व्यक्ति वैसी लाइफ ही अट्रैक्ट करता है, वैसा ही जीवन जीना पसंद करता है। और डिवाइन कॉन्शियसनेस को प्राप्त होने वाला व्यक्ति उसी कॉन्शियसनेस के अनुसार लाइफ अट्रैक्ट करेगा। आज आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की क्या क्या बातें, क्या क्या गाइडेंस सुनना पसंद है, वो भी अपनी चेतना को जिस अनुसार ढाला है आपने, वही पसंद आता है और वही पसंद करेंगे आप। ट्विन फ्लेम की यानी शिव शक्ति की अनंत वास्तविकता तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है, बहुत कम पहुंच पाते हैं। लोग सोचते हैं कि पृथ्वी पर उनका शासन चल रहा है, वो चला रहे हैं पृथ्वी को, पर ये उनका अहंकार है। शासन तो सिर्फ शिव शक्ति का है पूरे ब्रह्मांड में। लोगों के भीतर जो शिव शक्ति है, केवल उन्हीं का शासन चलता आया है और आगे चलेगा। हम तो बॉडी हैं, हमें तो एक दिन जाना ही है इस पृथ्वी से। तो हमारे थ्रू जो शासन कर रहा है, जो रूल कर रहा है इस प्लेनेट को, वो सिर्फ शिव शक्ति है। ये दोनों एनर्जीज हैं जो रूल कर रही हैं। हर बार समझाया है, कभी एग्जाम्पल्स दे के, कहानियाँ सुना के, कि भौतिक स्तर पर ट्विन फ्लेम से आसक्ति मत रखिए। इस जर्नी को फिजिकल वर्ल्ड तक सीमित मत रखिए, वरना सिर्फ दुख ही पाएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम भी मैरिज जैसी छोटी चीज़ के लिए रोते रहेंगे, तो आप में और 3D लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। शादी के लिए रोना 3D लोगों का काम है। आप ट्विन फ्लेम्स तो कॉस्मिक एनर्जी में जीने के लिए यहाँ आए हैं। आपका पर्पस, आपका लक्ष्य ही है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में रहना। बुरा ना 5D वर्ल्ड है ना 3D वर्ल्ड है। बुरी है तो आसक्ति। मैरिज बुरी नहीं है, पर उससे आसक्ति बुरी है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, उससे आसक्ति बुरी है। दुख केवल आसक्ति से आता है, अटैचमेंट से आता है, मोह से आता है। डीएम मटेरियल वर्ल्ड में जितना ग्रोथ करते हैं, डीएफ वही ग्रोथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करती है। पर एक बार डीएफ्स भूल जाती हैं, बार बार याद दिलाती रहती हूँ कि अगर आपकी एनर्जी डीएम की तरफ फ्लो करती रहेगी, तो डीएम को अपनी लाइफ में डिवाइन फेमिनिन की कमी खलेगी ही नहीं। उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को ढूंढें। और जब तक आपकी एनर्जी वहाँ फ्लो होगी, डीएम को अपने भीतर उस फेमिनिन एनर्जी की कमी महसूस ही नहीं होगी। तो जब उनको अपने अंदर ही उस फेमिनिन एनर्जी की कमी महसूस नहीं हो रही है, तो वो बाहर अपनी फेमिनिन को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो बिल्कुल डिटैच हो जाइए ना, मैरिज का ऑब्सेशन रखिए, तो वहाँ उनको अंदर खालीपन महसूस होगा। आपका ऑब्सेशन ही नहीं रहेगा मैरिज को, तो वहाँ उनको खालीपन महसूस होगा, अंदर फेमिनिन एनर्जी की कमी लगेगी उनको। पर हाँ, जो रियलाइजेशन का प्रोसेस रहता है कि जब कमी लगती है, तो उस रियलाइजेशन को लोग समझने में, महसूस करने में काफ़ी वक्त लगाते हैं। और डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनको और ज़्यादा वक्त लगता है। और दूसरी बात, डीएफ्स मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होने से भागती हैं। आप मटेरियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट लेंगी, इंडिपेंडेंट बनेंगी, डीएफ का खुद का अर्न करना बहुत ज़रूरी है, तभी वहाँ डीएम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने का मन बनाएंगे। वो भी इनर वर्क, मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेंगे। हाँ, कई केसेस हो सकते हैं जहाँ डीएम का कर्मा अधिक हो और ये पूरा लाइफ टाइम लग जाए उनको कर्मा भोगने में, पर एटलीस्ट
आप एनर्जी देना ही छोड़ दें ताकि कर्मा भोगते हुए उनको अपने अंदर फेमिनिन की कमी लगे। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे इस जर्नी को सब मैरिज का लक्ष्य मानकर देख रहे हैं, पर हकीकत ये है कि कई ट्विन फ्लेम्स की मैरिज हो भी जाती है, पर कईयों की डेस्टिनी ऐसी होती है कि उनको सिर्फ सेवा ही करनी है, कोई सिंगल ही रहेगा। हर किसी का एस्ट्रोलॉजी चार्ट अलग होता है। हमारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग ही सब पहले से प्री डिसाइडेड होता है, पर ये सब डिवाइन के कंट्रोल में रहता है। अगर सेवा लिखी है तो ज़बरदस्ती मैरिज वाले पाथ पे चल के अपना कर्मा मत बिगाड़िए। कॉस्मिक एनर्जी में रहकर जीवन जीना हर किसी के नसीब में नहीं होता, तो इसे गंवाइए मत एटलीस्ट। हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा इनर वर्क है, बाकी सब डिवाइन के कंट्रोल में होता। आप सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम से मैरिज करके भी घर घर खेलेंगे, तो घर घर डिवाइन खेलने नहीं देंगे। अगर मैरिज चाहिए तो डिवाइन का काम भी करना पड़ता है। 3D के लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं मिलती है ट्विन फ्लेम्स को, ना मिलेगी। और अभी ना एक तरह की कलह छिड़ी हुई है दुनिया में। डिवाइन फेमिनाइन का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, और जहाँ मैस्कुलिन्स डीएफ को आफ्टर मैरिज अलाउ नहीं करते अर्निंग के लिए, और ऐसी पार्टनर पसंद करते हैं जो डिपेंडेंट लाइफ जिए, घर बैठी रहे, तो वही लड़की आगे चल के कार्मिक का रोल प्ले करती है। यूनिवर्स उनको कार्मिक का रोल दे देता है। पूरे 3D लोगों को, 3D वर्ल्ड में लोगों को ये लेसन दिया जा रहा है अपनी पुरानी ऑर्थोडॉक्स पैट्रार्की पैटर्न को तोड़िए। नहीं तो एक तरफ डीएफ्स जिनमें करेज है तो वो फाइनेंशियली स्पिरिचुअली ग्रो करती रहेंगी जिन्होंने ठान लिया है, और दूसरी तरफ ये कार्मिक्स जो नहीं बनना चाहती, ना ग्रोथ चाहती हैं, अपने दम पे ग्रोथ चाहती है, जो नहीं चाहती है, इनके पैसों पे, मैस्कुलिन्स के पैसों पे जीकर इन्हीं पे फॉल्स केसेस, डाउरी केसेस, एलिमोनी के चक्कर में फंसाएंगी इनको। ये चलता रहेगा। या फेमिनिन एनर्जी की ग्रोथ में हेल्प करो, उसकी ग्रोथ को एक्सेप्ट करो, नहीं तो एक कार्मिक को भुगतो। लेसन यही मिल रहा है 3D के लोगों को, खास करके कलेक्टिव मैस्कुलिन्स को यूनिवर्स की तरफ से, कि भी जो फेमिनिन्स आगे आ रही हैं, अपनी ग्रोथ चाहती हैं 3D वर्ल्ड में और 5D वर्ल्ड में भी, दोनों स्पिरिचुअली और मटेरियल लेवल पे। तो अगर मैस्कुलिन्स उनके आड़े आएंगे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उनको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, अलाउ नहीं करेंगे, रोकेंगे उनको, तो फिर उनके हिस्से में, नसीब में कार्मिक ही आएगी, और फिर वो कार्मिक अपने तरीके से बदला लेगी, यानी वो उनको लेसन देगी। तो मैस्कुलिन्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय कार्मिक को भुगतने के। एक बात कहूँ फ्रेंड्स, ये जो फॉल्स केसेस लगा रही हैं, चाहे रेप का हो, डाउरी का हो, मारपीट का हो, ये यूनिवर्स ने कुछ फेमिनिन्स को कार्मिक का रोल असाइन कर रखा है पहले से, कि वो कलेक्टिव मैस्कुलिन्स का कर्मा उनको मिले, जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया है, क्रुएलिटी की है उन पे, उनके सपने छीने उनसे, उनकी मर्जी से जीने का हक छीन लिया उनसे। जो पैटर्न्स महिलाओं के लिए बनाए गए हैं उनको कैद करने के लिए इतने सालों से, ये जो हम कार्मिक कार्मिक बोलते हैं ना, ये और कुछ नहीं, माँ काली की एनर्जी है। और माँ काली से सिर्फ असुर ही डरे हैं। जो एनर्जी है माँ काली की, उससे सिर्फ असुर डरे हैं। माँ काली ने सिर्फ असुरों का ही संहार किया है। सोचिए, क्या असुरों ने देवी का सम्मान किया है? नहीं ना। असुरों ने देवी के हर रूप का तिरस्कार किया है, देवी को ही भोग की वस्तु समझा। असुरों को अगर समझाया जाता कि सामने देवी है, डिवाइन है, डिवाइन गॉडेस है, फेमिनिन है, तो वो नहीं मानते।
यही कहते हैं कि ये तो कार्मिक है, हमें मारने आई है, हमारा अंत करने आई है, सर्वनाश करने आई है। जो असुर होंगे तो वो भी सामने जो देवी उनकी खड़ी है वो उसको कार्मिक की तरह ही समझते हैं। तो ये भी जो आजकल चल रहा है फॉल्स केसेस वगैरह, और कलेक्टिव में मैस्कुलिन सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये तो बुरी है सारी फेमिनिन्स, नहीं तो ये एक्चुअल में महाकाली की एनर्जी है, वो बदला ले रही है। अब अगर कर्मा क्लियर करवाना है मैस्कुलिन्स का, जिन्होंने आज तक क्रुएलिटी की है ना, इतना उत्पीड़न किया है महिलाओं का, इतना शोषण किया है, तो भी जिसको कर्मा लेना है तो यूनिवर्स उसको बैड रोल में ही रखेगा ना, उसको फिर कार्मिक का रोल ही दिया जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, फिर ये जो कर्मा बदला ले रही है, कार्मिक कर्मा जो रिलीज करवा रही है मैस्कुलिन्स का, है ना, तो वो किसी को पसंद नहीं आएंगी। कभी सोचा है शिव या दूसरे देवता माँ काली के रूप से नहीं डरते? सिर्फ असुर ही क्यों, शिव क्यों नहीं डरे कभी माँ काली के रूप से, देवी से वो क्यों नहीं डरे? तो दोस्तों, ये जो आज फॉल्स केसेस लगा के कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की अक्ल ठिकाने लगा रही है, वो माँ काली की ही एनर्जी है। और जो विरोध कर रहे हैं मैस्कुलिन्स या कह रहे गलत हो रहा है हमारे साथ, तो वो उनके अंदर का असुरी तत्व है जो विरोध कर रहा है। भाई, इतने सालों तक, इतने टाइम तक फेमिनिन एनर्जी को जो इतना पेन दिया है इतने सालों तक, तो उस फेमिनिन एनर्जी का श्राप भी तो लगेगा ही ना मैस्कुलिन्स को। लोग यही तर्क दे रहे हैं कि महिलाएं इतनी शिक्षित हो गई हैं, कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, ठीक है, साधारण बुद्धि वाला यही सोचेगा, पर जो दूरदर्शी होगा, अवेकन पर्सन होगा, उसे साफ पता चलेगा कि फेमिनिन एनर्जी का श्राप मिला हुआ है मैस्कुलिन्स को। फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी से कर्मा का हिसाब किताब कर रही है। एक तरफ वो फेमिनिन एनर्जी है जो स्पिरिचुअली खुद पे काम कर रही है, जो सेक्रेड एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, जो खुद को इंडिपेंडेंट बना रही है और जो डिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती है, जो कुछ नहीं करना चाहती है, जो खुद की डिविनिटी को रेज नहीं करना चाहती है, तो यूनिवर्स उनको कार्मिक का रोल दे देता है कि तुम ये करो, ठीक है। तो लेसन अब जो कार्मिक बन के बैठा है वो भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखेगा, और जिसको कर्मा वो दे रहा है, जिससे हिसाब किताब कर रहा है मैस्कुलिन से, उसको भी लेसन मिलेगा, पूरी सोसाइटी को मिलेगा लेसन। और यही नहीं, ये जो पृथ्वी पर, प्लेनेट पर कहीं भूकंप, कहीं बाढ़ तबाही मच रही है हर जगह, वो भी माँ काली की ही एनर्जी है। तो कलेक्टिव में मैस्कुलिन्स के लिए, पूरे समाज के लिए यही लेसन है कि फेमिनिन एनर्जी को इंडिपेंडेंट बनने दें। यही यूनिवर्स चाहता है, डिवाइन चाहता है, उन्हें एक्सेप्ट करें, नहीं तो माँ काली की एनर्जी फेस करें। आई मीन कार्मिक की एनर्जी। माँ काली का जो स्वरूप है, जो ऊर्जा है, उनके तेज को कोई फेस नहीं कर सकता। कोई साधारण व्यक्ति तो क्या, कोई निचले स्तर का साधक भी उनके तेज का सामना नहीं कर सकता। आप ही सोचिए ना, अर्थ एसेंशन की ओर बढ़ रही है। अर्थ अपने आप में फेमिनिन प्लेनेट है, और लोग अपने पैट्राइकी पैटर्न को, कंजर्वेटिव बिलीव्स को तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इसी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो फेमिनिन को इंडिपेंडेंट नहीं बनने देंगे, वही शिक्षित हो जाती हैं, हम ही पे फॉल्स केसेस करती हैं। आप इंडिपेंडेंट नहीं बनने दे रहे उनको, इसलिए आपको वो कर्मा दिया जा रहा है। आपकी सोच के कारण, आपकी मानसिकता के कारण आपको कर्मा मिल रहा है। वो नहीं समझ रहे हैं, वो लेसन तो सीख ही नहीं रहे हैं, पर उसको बढ़ाए जा रहे हैं कि हम तो फेमिनिन को, एसेंशन की तरफ बढ़ रही है। फेमिनिन एनर्जी है जो वो पावर में आना चाहती है, रेज होना चाहती है, और वो जो सोसाइटी है इसको रोकने का प्रयास कर रही है, तो कर्मा मिलेगा। तो रेजिस्ट करेंगे जो फेमिनिन्स की ग्रोथ को, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो मटेरियल वर्ल्ड में जो उनकी ग्रोथ है उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो माँ काली की एनर्जी ही एक्टिव होगी ना। देवी ने जब शांत स्वरूप में असुरों को समझाना चाहा, और जब असुर नहीं समझे,
तो देवी को काली स्वरूप धारण करना पड़ा। और क्या ऑप्शन रह सकता है फेमिनिन एनर्जी के पास? तो आज का असुर भी पैट्रार्की सिस्टम में ही छुपा है, कंजर्वेटिव थिंकिंग में छुपा है, ऐसी मानसिकता में छुपा है जो स्त्रियों को बंधक बनाना चाहती है कि महिलाओं की ग्रोथ ही ना हो, शोषण करना चाहती है, ऐसी मानसिकता। जैसे ही मैस्कुलिन्स अपनी उस आसुरी मानसिकता को त्याग देंगे, फिर कार्मिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्लैनेट पे। फिर यूनिवर्स को क्या ही ज़रूरत है कि वो किसी को कार्मिक का रोल असाइन करे। शिव कभी नहीं डरे माँ काली से, उन्होंने सदा देवी का सम्मान किया है। तो तात्पर्य समझ गए होंगे मैस्कुलिन्स। शिव बनने का प्रयास कीजिए, आसुरी मानसिकता का त्याग कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि माँ काली ने शिव का सहार नहीं किया था, ये नहीं समझते हैं कोई सोसाइटी में ना, मैस्कुलिन समझते हैं, बस डर रहे हैं कि ऐसा फॉल्स केसेस हो रहा है, ये वो सब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो भाई महिलाओं के साथ भी तो अन्याय हुआ ना, उत्पीड़न उनका भी हुआ, तो कर्मा तो कलेक्टिव मैस्कुलिन्स को ही भुगतना पड़ेगा ना। आपने ऐसे रूल्स बनाए महिलाओं के लिए। समाज के हर कोने से इस आसुरी मानसिकता को ख़त्म करना ही है, इतना बड़ा पर्पस है ट्विन फ्लेम्स का। अपनी डिविनिटी पे बने रहिए, बाकी काम कार्मिक्स कर देंगे। पर लास्ट वर्ड्स में यही बोलूँगी मैस्कुलिन्स को कि शिव बनने का प्रयास कीजिए बस। अगर आसुरी मानसिकता रखेंगे, पैट्रार्की सिस्टम जो है उस पैटर्न पे चलना पसंद करेंगे, तो कार्मिक ही नसीब में आएगी, फिर उसी को झेलना पड़ेगा। और अगर कार्मिक नसीब में आती है तो फॉल्स केसेस के लिए भी तैयार रहना, ठीक है, एलिमनी देने के लिए भी तैयार रहना, जो भी आप समझे। कार्मिक जब बदला लेने पे आएगी, कहते हैं ना माँ काली जब संहार करने पे आई थी ना, तो असुरों का रक्त तक पिया था देवी ने। तो जो कार्मिक बदला लेने पे आएगी तो वो कोई भी, क्या कहते हैं ना, कोई भी लिमिट क्रॉस कर जाएगी, किसी भी हद तक जा सकती है। और एक मैसेज डिवाइन फेमिनिन्स को भी, फेमिनिन्स को जो मानती है कि हाँ वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो एक्चुअल में अगर आप खुद को एक डिवाइन फेमिनिन का टैग देना चाहती हो तो आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, आपको फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं होना। आफ्टर मैरिज अगर आपको कहा जाए कि नहीं अर्न नहीं करना, डिपेंडेंट बन के जियो, तो मैं यही कहूँगी कि सिंगल रहो और रिजेक्ट करो सामने वाले को। अगर आप डिपेंडेंट लाइफ चूज़ करोगी तो फिर यूनिवर्स आपको इन फ्यूचर कार्मिक का रोल ही देंगे, फिर आप उस लायक नहीं हो, आप खुद को डिवाइन फेमिनाइन नहीं बोल सकती हो। अगर फेमिनिन्स आप इंडिपेंडेंट मतलब बनने का निश्चय कर ले, ठान ले, तभी पैटर्न्स टूटेंगे, तभी पॉसिबल है। रिजेक्ट कीजिए, सिंगल रहना पसंद कीजिए, पर अपनी जो 3D ग्रोथ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपनी जो 5D ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जस्ट बिकॉज टू मैरी समवन, लोगों का प्रेशर आना बंद हो जाए, पेरेंट्स का प्रेशर आना बंद हो जाए, सिर्फ इसलिए आप अपनी ग्रोथ के साथ, अपने करियर के साथ, अपनी सक्सेस के साथ, अपनी एबेंडेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। सो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस में इतना ही। आई होप आपको मोटिव अच्छे से समझ आ गया हो ट्विन फ्लेम जर्नी का। सो टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।